अध्याय 1 श्लोक 47 में। संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपने धनुष और बाणों को एक तरफ रख दिया और शोकाकुल मन से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन अत्यंत व्यथित और दुखी था। श्लोक एव मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सश्रन चापन शोक संविघ्न मानसः। अर्जुन का युद्ध से कतराना शिखर पर पहुंच गया था। वह अपने दुख के सामने समर्पित हो चुका था और गहरी निराशा में डूब गया था। उसकी यह दशा उसकी अपनी भौतिक आसक्तियों का परिणाम थी, जिसने उसके कर्तव्य की अवहेलना की। ऐसा व्यवहार उस व्यक्ति से पूरी तरह अप्रत्याशित था, जिसे भक्ति और ईश्वर को समर्पण का उदाहरण माना जाता था। युद्ध से पहले जब दोनों पक्ष अपनी सेनाओं को संगठित कर रहे थे, तो अर्जुन ने पूरी तरह विश्वास के कारण समस्त यदु सेना के बजाय निर्वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को चुना था। अब देखते हैं अर्जुन वास्तव में कौन थे। वे निश्चित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित नवसिखिया नहीं थे। उनके दिव्य पिता थे इंद्र, स्वर्ग के राजा। अर्जुन स्वर्ग भी जा चुके थे और वहां से वरदान प्राप्त किए थे। अपने पूर्व जन्म में अर्जुन नर थे, जो नरनारायण की अवतार श्रृंखला का हिस्सा थे, जहां नर पूर्ण ज्ञान प्राप्त आत्मा थे और नारायण सर्वोच्च भगवान थे। तब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्यों इतना महान योद्धा हथियार डालकर बैठ गया? उसकी पीड़ा का कारण क्या था? भविष्य की पीढ़ियों के लिए श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान प्रकट किया। जानबूझकर अर्जुन को भ्रमित करके भगवान ने यह अवसर बनाया। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान को कई बहाने और तर्क दिए कि वे युद्ध क्यों न करें, और बाद के अध्यायों में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि अर्जुन के तर्क गलत थे और आगे का मार्ग क्या है। इस प्रकार अर्जुन की यह मानसिक दशा और भौतिक आसक्ति एक गहरे आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतीक है, जो सभी मानव जीवन में नैतिक द्वंद्व को दर्शाती है। भगवद गीता का संदेश है कि हमारे सबसे अंधकारमय और उलझे हुए क्षणों में भी दिव्य मार्गदर्शन संभव है, जो सत्य और कर्तव्य की ओर ले जाता है।